जलाने से लेके, मारने से लेके, यातना से लेके, प्रताड़ना से लेके, बलात्कार से लेकर, रेप से लेकर किसी की। आईएस एक आतंकी संगठन है, आप उसका हम नहीं, हम आतंकी संगठन जो वो लोग संगठन का हम कह रहे हैं। तो हत्या कराओगे, हत्या कराओगे। देखिए भाजपा के लोग किस तरह धमकी दे रहे हैं, ये भाजपा के लोग हैं, ये किस तरह धमकी दे रहे हैं। 1000 फरसा बांटेंगे और हर जिले में बांटेंगे। याचना नहीं अवरण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। अरे सुनो, जिस दिन पुलिस के चक्कर में फंस जाएंगे, पुलिस सांप का रस्सी और रस्सी सांप बना देती है। सहते सहते, सब्र करते करते, मैनेज करते करते, उदारता दिखाते दिखाते, और वो अब्दुल जो रोज आता था घर में। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से वायरल है। इसमें साफ तौर पे सुना जा सकता है कि कुछ हिंदुवादी संगठन के लोग एक घर पे जाते हैं, तलवारें और फरसे बांटते हैं और ये कहते हैं कि अगर बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ पैदा होते हैं तो ये अपनी बहन बेटियों की सुरक्षाओं के लिए है और मुल्लाओं को काटना है। इस वर्ड का इस्तेमाल इस वीडियो में किया जा रहा है। इस वीडियो को पूरा सुनिए। लोग हैं, फिलहाल हम लखनऊ में हैं, यहाँ बातचीत करेंगे कि क्या इन लोगों को लखनऊ में बैठ करके डर लग रहा है, क्या फरसे और तलवार की जरूरत लखनऊ के लोगों को भी है। बातचीत करेंगे इनसे। यदि ऐसे लोग तलवार और फरसे बांटेंगे तो इस देश की सेनाएं आखिर किस लिए है, आर्मी किस लिए है, पुलिस किस लिए है, पीएससी किस लिए है। क्या नाम है आपका? आचार्य रविंद्र योगी। कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को आप? नहीं, घटना को ऐसे देखते हैं, बिल्कुल होना चाहिए आत्मरक्षार्थ। हाँ। जैसे लोग बंदूक का लाइसेंस, पिस्टल का लाइसेंस लेते हैं, वैसे हम लोग भी अब परशुराम जयंती के दिन करीब करीब 1000 फरसा बांटेंगे अपने। आप बांटेंगे? आप लोग बिल्कुल बिल्कुल बांटेंगे। हाँ। 1000 फरसा बांटेंगे और हर जिले में बांटेंगे। हाँ। अब आत्मरक्षा, क्योंकि सरकारें जब नाकाम होती हैं, हाँ। जो जिस तरह लोगों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, हाँ। हिंदू समाज के साथ, हाँ। उनको अपने आत्मरक्षार्थ कुछ ना कुछ चाहिए। और इसलिए हम खुद स्वयं परशुराम जयंती के दिन 1000 फरसा इस लखनऊ शहर में हिंदुओं को बांटेंगे और वो कहेंगे अपने रक्षार्थ इसको रखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार नाकाम है सुरक्षा करने में? नहीं, नाकाम। सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है। खुद कहा। नहीं, सरकार अपने स्तर पे काम कर रही। सरकार हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं दे सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे जिसकी सरकार हो, तो हर व्यक्ति की नहीं अगर ऐसा दे सकती तो आज ये घटनाएं नहीं घटित होती जो घटनाएं घटित हो रही हैं। इसलिए मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हर हिंदू समाज को जागरूक होना पड़ेगा और अपने आत्मरक्षा तो उसको कोई न कोई अस्त्र घर में रखना पड़ेगा, तभी जाकर के। जैसे कि वो आप हिंदू होकर के कह रहे हैं कि आप लगभग 1000 फरसे लखनऊ में बांटेंगे। बिल्कुल। अगर मुसलमान समुदाय के लोग भी इसी तरीके करें तो क्या धार्मिक उन्माद, आपसी तनाव नहीं पैदा होगा? तो वो तो बांट ही दिए, वो तो उनके पास तो है ही है। हमारे पास उनके मोहल्ले में चले जाओ तो ईटा पत्थर चलने लगते हैं और उनके पास चले जाओ चाकू छीड़ा चलने लगते हैं। हम लोगों के जो घर के लड़के थे उनको ये सिखाया नहीं गया कि वो जा करके ऐसा करें, समझ गो। वो भाईचारा करते हैं, वो चारा बना देते हैं। तो अब चारा नहीं बनना है, अब तो अब समझ गो हमको भी भाई बनना है, समझ गो। अब चारा बहुत बन चुके हैं। बांग्लादेश में एक दलित युवक की मौत होती है, हत्या होती है, उसका मुद्दा उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है सदन में बैठ करके। उत्तर प्रदेश के मुखिया इस बात को कहते हैं, लेकिन यूपी में ही अगर किसी दलित की, किसी छोटी बिरादरी के हिंदू की हत्या हो जाती है तो उस पर एक शब्द नहीं बोला जाता। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ। हर समाज के लिए बोलना चाहिए। हाँ। और किसी की भी अगर हत्या होती है और उसमें उस समाज की मदद करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए और मदद करेंगे। अब हम हिंदू संगठन, अब उसमें हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। अब ऐसा नहीं, कोई दलित वलित नहीं है। हाँ। सब समान है, सब हिंदू हैं। हाँ। सब भाई भाई हैं। हाँ। हम लोग ऐसा नहीं है, किसी के साथ अगर अन्याय होगा हाँ। तो उसमें सब समाज खड़ा होगा। हाँ, आप लोग रहेंगे बिल्कुल, साथ रहेंगे? बिल्कुल। दलित का ही अंत थोड़ी है, दलित के साथ कब नहीं रहे। हाँ। कब नहीं रहे हम। दलित तो हिंदू समाज का और हिंदुस्तान का रहने वाला जो व्यक्ति हिंदुस्तान की सरजमी में हिंदुस्तान की बात करेगा, और उसमें मुस्लिम भी समुदाय के लोग भी हैं, अगर वो हिंदुस्तान को अपनी, हम सिर्फ आतंकवादियों और जो उस तरह के बेमनुष्यता फैलाने वाले तो उनके खिलाफ हम हैं। हम किसी और एक समुदाय के खिलाफ नहीं हम ये करने जा रहे हैं। नरसिंहानंद यति जी हैं, नरसिंहानंद यति ने कहा है
कि इस देश को बजरंग दल, फजरंग दल जैसे संगठनों की नहीं बल्कि आईएस जैसे संगठन बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, अब चूंकि समय की मांग हो रही है, चूंकि अब जो घटनाएं हो रही हैं, हाँ। उनको सजग रहने के लिए आत्मरक्षा की, चूंकि सरकारें किसी की, आईएस एक आतंकी संगठन है, आप उसका हम आतंकी संगठन, जो वो लोग संगठन का हम कह रहे हैं, जब उस पे कोई बोलता नहीं है। अभी बांग्लादेश पे ऐसी इतनी बड़ी घटना हुई, कोई देश के किसी भी राजनीतिक दल ने उस पे वो नहीं उठाया, और वही अगर सिमी हमास के ऊपर होता है तो यहाँ पे हो हल्ला उठने लगता है। ये कौन से दिशा में ले जाकर के 75 साल में खड़ा कर दिया हिंदू समाज को? क्या हिंदू समाज मरने के लिए पैदा हुआ है कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत उतरवाने के लिए पैदा हुआ है? वो नहीं, अब वो भी जागृत हो गया है, अब वो सहन नहीं करेगा, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चलिए और लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? एसके सिंह। याचना नहीं अवरण होगा, मैंने सुना है। आपका सवाल क्या है, विषय क्या है, मैंने सुना है और सुन ही रहा था। याचना नहीं अवरण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। अभी आपने जो बोला कि होगा, कह तो रहा हूँ, हमारी आत्मरक्षा पर, हमारे आत्मसम्मान पर, हमारे देश के सम्मान पर, हमारे धर्म पर जहाँ ठेस पहुंचेगी, जो चोट पहुंचाएगा उसको चोटिल किया जाएगा, उसको अपंगु किया जाएगा, उसको विकलांग किया जाएगा, उसको जवाब दिया जाएगा। ये देखिए, सहते सहते, सब्र करते करते, मैनेज करते करते, उदारता दिखाते दिखाते एक सदियों बीत गया। ये करते करते ये उसको लोग क्या समझ रखे कि कमजोर है। हिंदुत्व को, हिंदू समाज को लोग कमजोर समझ रखे, इसलिए कि हम सहते गए। रिश्तों कौन कमजोर समझ रहा है, ये बताइए। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्ववादी सरकार है, भारत में हिंदुवादी सरकार है, तो कमजोर कहाँ से हुए? आप लोग तो मजबूत है ना, सारी सेनाएं आप लोग के अधीन है, तो फिर हिंदुओं को खुद लड़ने की क्या जरूरत? नहीं, देश में जब देश ही हिंदू बाहुल्य है, तो जाहिर सी बात है कि हम भाई हैं, हमारी सरकार भी रहेगी, हमारी आर्मी भी रहेगी, हमारे सब कुछ रहेंगे। लेकिन जो अंदरूनी गद्दारों की बात हो रही है, अभी आपने बांग्लादेश का नाम लिया शुरुआती में, कि बांग्लादेश में हुए कई घटनाओं को देखते हुए, जलाने से लेके, मारने से लेके, यातना से लेकर, प्रताड़ना से लेकर, बलात्कार से लेकर, रेप से लेकर, उसमें आप देखेंगे तो आपके रूह कांप जाएगी। आप पत्रकारिता कर रहे हैं ना, लेकिन मानवीयता तो आपके अंदर होगी होगी। वहां पर देखा गया कि 14 साल की बेटी के साथ वो बलात्कार कर रहे हैं, और माँ कह रही है कि अब्दुल, और वो अब्दुल जो रोज आता था घर में, और माँ कह रही कि अब्दुल एक एक करके करो, मुजम्मिल एक एक करके करो, 14 साल की मेरी बिटिया है, मर जाएगी। आपने सुना नहीं है? वीडियो दिखाता हूँ, भारत में इसी उत्तर प्रदेश यही लखनऊ से थोड़ी दूरी पे उन्नाव है, एक 17 साल की बच्ची के साथ 4 बार का विधायक बलात्कार करता है और उसकी सजा निलंबित कर दी जाती है। उसके बाद जब उसकी जमानत जब उसकी होती है, तो लोग सड़कों पे उतरते हैं, समर्थन में उतरते हैं कि देर से ही इसी सरकार के दो मंत्री ओम प्रकाश राजभर और दयाशंकर सिंह कहते हैं कि न्याय देर से ही मिला, लेकिन मिला तो सही। सुनिए, कुलदीप सिंह सेंगर की बात करेंगे। न्यायालय के अधीन मामला था, और जब उसको निचली अदालत ने उनके दोष को देखते हुए, गलत पाते हुए 7 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई। जो लोग कुलदीप सेंगर के समर्थन में उतर रहे थे, वो किस पार्टी के लोग थे? नहीं, समर्थन में नहीं, देखो वो व्यक्तिगत स्तर का समर्थन है ना। हमारे समर्थन तो हमारे मित्र आते हैं, हमारे शत्रु, हमारे मित्र आते हैं, हमारे हितमित आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं, वो समर्थक थे। मैं कह रहा हूँ कि वो जो न्यायालय के अंतर्गत मामला था, तो न्यायालय ने न्याय दिया, उनको उम्र कैद की सजा। इसके बाद उम्र कैद की सजा झेलते हुए उन्होंने उन पुष्ट सबूतों को इकट्ठा किया पुनरावलोकन के लिए। उस पुनरावलोकन में ये जजमेंट आया, तब इनको वो सजा निलंबित। बांग्लादेश में 14 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी होती है, वो आपको दिखाई देता है। इसी उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 17 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी एक विधायक करता है, वो दिखाई नहीं देता है। वो चीख के इस समय कह रही है कि हमें सलाखों के पीछे डाल दो। यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि आपको यहाँ की दिखाई दे रही है और वहां की नहीं दिखाई दे रही, तो मैं तो दोनों तरफ का देख रहा हूं। यहाँ पर न्यायालय का मामला है, वहां पर कितनी बार आवाज उठा दिए कि वहां पर ऐसा क्यों हो गया। उसी के लिए स्वामी यतीन्द्रनाथ जी ने बोला है कि अब लोगों को अपने निज रक्षा हेतु, निज क्या कहते हैं, आत्मसम्मान, आत्मरक्षा के लिए आपको कमर कस के खड़ा होना पड़ेगा। हिंदुत्व को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो अचानक घर में घुस आते थे, जिसके घर में एक सब्जी काटने वाला चाकू तक नहीं है, वो क्या प्रतिकार करेगा, वो क्या प्रहार करेगा, वो कैसे बचाव करेगा अपना? ये उत्तर प्रदेश में हिंदुत्ववादी सरकार है, भारत में हिंदुओं की सरकार है, दिल्ली में हिंदुओं की सरकार है, फिर भी हिंदू खतरे में है। नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू बिल्कुल खतरे में नहीं है। हिंदू नहीं तो कहा, कब कहा मैंने?
अभी कहा आपने। बिल्कुल नहीं, आत्मरक्षा का कोई खतरा होता है क्या? मैं बोला कि आत्मरक्षा में आपने तलवार का मुद्दा उठाया, तो तलवार के मुद्दे पर यह कि तलवार रखना जो होता है ये आत्मरक्षा के लिए है, आत्मसम्मान के लिए है। हिंदू की सरकार है तो क्या यहाँ पर मुसलमानों को काट रही है? हिंदू की सरकार होती है तो मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। नहीं यहाँ पर मैं भी बोलूंगा, आप मुझको भारत में 5 जगह बताओ जहां हिंदुओं ने मुसलमानों पे मतलब सामूहिक रूप से हमला किया। बताइए 5 जगह, 5 जगह बताइए, 5 जगह। बहुत प्रतिकार करते हैं, 5 जगह बताइए जहां 5 लाख मुसलमान मारे गए, 2 लाख मारे गए, 1 लाख 50,000 मारे गए। बताइए हमको, बताइए, मैं आपको बताऊंगा। बताइए बाबरी मस्जिद विध्वंस क्या था? बाबरी मस्जिद, एक बार बताओ, राम मंदिर, बाबरी कौन थी? बाबरी कौन? बाबर राजा था, बाबरी कौन थी बताओ? बाबरी कौन थी? बाबरी कौन थी बताओ? नहीं, बाबरी कौन थी? बाबरी कौन थी बताओ? राम जन्म, बाबरी कौन थी? राम जन्म, क्या था भारत में उसका? उसका इतिहास क्या था? क्यों ना उसके नाम पे बनना चाहिए? बताइए आप। नहीं, उस पे हमला हुआ था ना, किसने हमला ने? पहले मंदिर तोड़ के जब मस्जिद बनाई गई तो भाई जब हमारा आप घर तोड़ोगे और जब मैं सफल होऊंगा तुम्हारा भी घर तोड़ूंगा। और रही बात बाबरी की ना, तो न जानते हो तो जब बाबर की शादी हुई 3 साल बाद एक लड़की पैदा होती है ऐसा से, 40 दिन की जब होती है तो ऐसा मर जाती है। बाबर जो है एकांतवास में रहना रखता है, लोग उसको बाहर निकालते हैं, बाजार में जाता है, एक गोरा चिट्टा लड़का मिलता है, उसको ले आता है, उसी का नाम बाबरी था। बाबरनामा पढ़ो, पढ़े हो कभी? आयो काली हिंदुओं के उस पर डिबेट करोगे? नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? यहाँ पर हिंदू शांत रहे, उजाता दिखाता रहे, मरता रहे, कटता रहे, बलात्कार होता रहे हिंदू के साथ? आप ये चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि हिंदू के साथ अत्याचार उत्पीड़न होता रहे? बिल्कुल, हम किसी के साथ नहीं चाहते किसी का उत्पीड़न हो। तो हिंदू अपनी आवाज ना उठाए? नहीं, बिल्कुल नहीं तो आप हवाला क्या दे रहे हैं? हिंदू ये बताइए, प्रदेश की पुलिस होती है, देश में एसएसबी है, बीएसएफ है, तमाम आर्मी। ये 20% मुसलमान है, जब 100% आए थे सब हिंदू राजा थे, तब तो ये रहा। अब यहाँ जो है मार काट करके दमरीनाथ के हिंदुओं को मार करके मुसलमान बना के यहाँ राज कर लिए। अब तो 20% हो गए हैं। अब कौन सा डर है? अब कौन सा डर है? जब 2% आए थे, कुछ लोग आए थे, चंद लोग आए थे मुगल, तब की बात कर रहा हूँ। आप बताइए कैसे कर लिए? ये हिंदुओं में फूट डालो। आत्मरक्षा के लिए तलवारें बताओ, AK-47 AK-56 कैसे भारत में आता है? कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? किस देश से आता है? आप बताएं, उन देशों का नाम बताएंगे आप? उसको नहीं बताएंगे कि लोगों के पास जाता आता है अवैध हथियार। आप ये कहिए अपने माध्यम से चैनल से कि पूरे भारत में एक एक घर की तलाशी हो और देख लो कितना हथियार किसके घर निकलता है, कितना हिंदू के घर निकलता है, कितना मुसलमान के घर निकलता है। करो तलाशी, बोलो, चलो मैं भी करता हूँ, कहीं आप मैं कहता हूँ। बताइए क्या कह रहे हैं? पत्रकार साहब, आपने अभी कहा बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद में क्या कहा आपने? बांग्लादेश में जब बच्ची की हत्या होती है, बलात्कार होता है, हत्या भी हुई है, तो उस पे आप फिर लेके चले आए यहाँ पर, क्या कहते हैं, उन्नाव पहुंच गए आप। बहुत तेज चलते हैं आप पत्रकार साहब कि बांग्लादेश से सीधा उत्तर प्रदेश आ गए। तुम्हारे खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया आज तक? हाँ, बिल्कुल लिखा गया। कौन कौन सा लिखा गया है? लिखा गया है, कई धाराओं में है। कौन कौन बताओ तो, एक को जानी तो हम। 76 लगा नहीं लगा? नहीं लगा। हरजन एक लगा नहीं लगा? नहीं लगा। जिस दिन लग जाएगा उस दिन पुंगी ढीली हो जाएगी। ऐसा मुकदमा, झाटू मुकदमा ये होता है कि लगने के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और जिस दिन कोई महिला कायदे से भटाई गई ना तुमको, और जिस दिन मुकदमा लिखाएगी उस दिन पूरा खेत बेच के रुपया लगाओगे। ये बताइए, कुछ गलत अगर हम करेंगे तब ना गलत तो सिद्ध होना चाहिए ना। मेडिकल अच्छा, मतलब तुम्हारे कहने के आधार पर जितने लोग जेल में बंद हैं वो सब फर्जी बंद है क्या? मतलब सही बंद है वो लोग? नहीं, ये क्या सही? वो तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट का मामला है। तब क्यों फट गई सबकी? जब कोर्ट ने जब पहले कहा कि इनको जो उम्र कैद किया जाता है, तब तो कहा सर्वमान्य है, सर्वमान्य है। आज कोर्ट ने क्लू पकड़ा कि इनको छोड़ने लायक है, इन्होंने गलतियां नहीं की है। मेडिकल रिपोर्ट तो आई होगी ना, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे ही कोर्ट ने जो है सजा दी होगी। मोबाइल चलावत हो, उनके चाचा ने फोन किया कि अपने प्राइवेट पार्ट पे खरोच लगा लो। समझे ना समझे? उनके सगे चाचा ने कहा, महेश सिंह ने, कि प्राइवेट पार्ट का खरोच लगा लो, तुम्हारी मेडिकल होने जा रही है। समझ रहे हो? वो ऑडियो नहीं सुने हो क्या? सुने हो? नहीं, शायद नहीं सुना। नहीं सुने हो? उनको फर्जी तरीके से फंसाया गया है।
जब एक बार फर्जी तरीके से जब मुकदमा लिख जाता है, वो राजनीतिक और गांव की दुश्मनी है। गांव की दुश्मनी में वो हावी हो गए, उनके खिलाफ क्या कह रहे हैं? हाँ, ये जो है अजय दीप श्रीवास्तव जी, ये जज हैं, और जिस जज ने पहले उनको फांसी की सजा, वो उम्र कैद की सजा सुनाई थी, वो जज नहीं था, ये जज हैं। ये जज करेंगे क्या सही है क्या गलत है। जिस तर्कों के आधार पे, जो एविडेंस के आधार पे जो उसको उम्र कैद की सजा हुई थी, वो गलत है। ये बताएंगे कि सही गलत है बयान के आधार के, साक्ष्य के आधार पे। अभी साक्ष्य सुनिए, मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए। लेकिन इन लोगों ने इतना विद्रोह पैदा कर दिया। सुनिए, अभी पुलिस के चक्कर में फंसे नहीं है श्रीवास्तव जी। जिस दिन पुलिस फंसेंगे ना, अरे सुनो, जिस दिन पुलिस के चक्कर में फंस जाएंगे, पुलिस सांप का रस्सी और रस्सी सांप बना देती है। और जो लोग तर्क दे रहे हैं कि वो बयान तब दर्ज हुआ, तब नहीं हुआ, 2 महीने बाद हुआ, तो ये वही लोग हैं जो इस लड़की के घर के 3-3 लोग मर गए, हत्या करा दी गई। क्या वो भी गलत था? कहाँ तक उसको डिफेंड करोगे? कहाँ तक तो हत्या कराओगे, हत्या कराओगे? देखिए भाजपा के लोग किस तरह धमकी दे रहे हैं। ये भाजपा के लोग हैं, ये किस तरह धमकी दे रहे हैं। ये भाजपा के लोग एक बलात्कारी का पक्ष ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप बलात्कार लोगे तो आपके परिवार के लोगों को मारेंगे। ये भाजपा के लोग धमकी दे रहे हैं, ये खुलेआम सड़क पर चैनल पे धमकी दे रहे हैं। देखिए कह रहे फर्जी फंसाओगे तो उसके लिए न्यायपालिका है। ये खुद ही कह रहे कि हम मार डालेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं हम सड़क पर न्याय करेंगे, ये लोग मारेंगे। कह रहे फंसाने का काम नहीं करना चाहिए। जब उनका तब वो अच्छा था, जब जज ने जमानत दे दी तो गलत हो गया। डुएल आप बात कर रहे हैं, और आप मीडिया का ट्रायल करा के सुप्रीम कोर्ट तक सारे लोग जाके वहां से स्टे करा लाए तो ठीक हो गया। तो आप खुद ट्रायल कर रहे हैं, आप लोग खुद ही विवाद पैदा कर रहे हैं। भैया जिस जज ने पहले दिया था क्या वो गलत था, या जिस जज ने अब दे दिया, रुक जाओ, जिस जज ने अब दे दिया वो अब गलत? मतलब अगर कोई जज पहले दे रहा है सजा तो वो सही था क्योंकि मेरे फेवर का था, और जिस जज ने अब दे दिया वो जज अब मेरे फेवर का नहीं दिया तो गलत हो गया। ये तो बड़ी अच्छी रास्ते। अभी इसी उत्तर प्रदेश में, अरे जजों की विश्वसनीयता पे बात करेंगे। इसी उत्तर प्रदेश में जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, इसी उत्तर प्रदेश में जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, तब जो वहाँ के जज थे, जो मुख्य जज थे जिनको राम मंदिर का फैसला देना था, उनके ऊपर एक लड़के ने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। सुनिएगा जज की क्रोनोलॉजी और जज की विश्वसनीयता पे सवाल क्यों उठ रहा है वो सुनिएगा।